हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। आई होप आप लोगों की पढ़ाई शानदार ज़बरदस्त मज़ेदार चल रही होगी। हम वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो हमने पहले वीडियो में बात किया था कि कैसे इंटीग्रेशन का क्या फिज़िकल सिग्निफिकेंस होता है, उस इंटीग्रेशन का हम क्या इस्तेमाल करते हैं और हम कैसे उसको फिज़िक्स में यूज़ करके रिज़ल्ट ऑब्टेन करते हैं, कहाँ कहाँ हम उसका यूज़ करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके कुछ डेरिवेशंस हमने देखे थे। फिर हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे, देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब कहानी आगे बढ़ रही है, हम वापस आ चुके हैं और शुरू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में जो देखा था वो ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास अगर एक कोई ग्राफ है इस प्रकार, जैसे मैंने ही बनाया, ये अगर ग्राफ है और मुझे पता करना है इस ग्राफ के अंदर कितना एरिया कवर हो रहा है। इस एरिया की अगर हम बात करें कितना एरिया कवर हो रहा है, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस एरिया को, ये कोई फंक्शन होगा वाई इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये जो इसके अंदर जो एरिया है उसको निकालने के लिए हम क्या किसका यूज़ करते थे, इंटीग्रेशन का यूज़ करते थे। ये आपने पिछले वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो भैया आई टैब पे जाइए, फटाक देने वीडियो देखिए, छोटा सा वीडियो है। देन आफ्टर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, शुरू करते हैं। तो अभी 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें बहुत डीप नहीं जाना है इसमें, ऊपर ऊपर कुछ चीज़ें जाननी है आपको। मैं 3 4 5 फार्मूले लिखा दे रहा हूँ, उस फार्मूलों को आप लर्न कर लेंगे। फिर लर्न करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा भैया, आपको बाद में बताया जाएगा कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कहाँ यूज़ करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कंटेंट आता रहेगा, देन हम आपको बताएंगे कि इस फार्मूले का यहाँ यूज़ हो रहा है, और उसी टाइम पे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि हम क्यों इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करने से हमें क्या मिलेगा, और मिलने से हमें ये पता चलेगा कि इंटीग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट टूल है हमें आगे कंटेंट को, आगे चैप्टर्स जो आने वाले हैं उसको सीखने के लिए। तो कुछ फार्मूले हैं वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, जैसे इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले। टॉपिक डाल लेते हैं भैया, इंटीग्रेशन। आप भी साथ साथ लिखते रहिए, RATION, इंटीग्रेशन टॉपिक है अपना। इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे पहला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर आपको ये तो भूलना ही नहीं है, कम से कम ये तो याद ही रखना है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n डी एक्स हो, तो इसका हम क्या करेंगे, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। देन आफ्टर अगर इस पर हम एक प्रॉब्लम अगर करें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1। ये इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे आगे हम एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 डी एक्स, तो क्या है यहाँ, क्या है यहाँ पे कि ये जो साइन है यहाँ पे, इसको एक इंक्रीज़ कर देना है, देन इसी साइन से इसको डिक्रीज़ कर देना है जो भी वैल्यू आ रहा है। तो ठीक है भैया, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेम ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको वापस यहीं पे लिखेंगे x, देन ये जो भी पावर यहाँ पे लिखा हुआ है उस पावर को यहाँ पे लिखेंगे बट एक इंक्रीज़ करके, देन 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, और इस 4 प्लस 1 को वापस से नीचे लिख देंगे, 4 प्लस 1 देन प्लस c। फिर ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। इस c को हम क्यों लिख रहे हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे, पर आपको c लिखना है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है x के पावर 7 डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, वापस से फार्मूला की तरफ जाएंगे, जो भी x लिखा है x को लिखेंगे, फिर 7 में 1 ऐड करेंगे, देन आफ्टर 7 प्लस 1 करेंगे, प्लस c कर देंगे, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 8 प्लस 8 प्लस c। देन आफ्टर ये हो गया इसका आंसर। आगे का पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे।